नमस्ते दोस्तों, 26 अप्रैल 1986 रात के 1:23 सोवियत यूनियन में चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर रिएक्टर नंबर 4 आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। रिएक्टर के ऊपर जो लीड लगी होती है वो ऊपर नीचे होने लगती है। वहाँ मौजूद वर्कर्स को रियलाइज होता है कि ये जो न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा है रिएक्टर के अंदर वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है, हमें इस रिएक्टर को बंद करना पड़ेगा। इसी रीजन से इनमें से एक वर्कर ने जल्दी से जाकर इमरजेंसी शटडाउन का बटन दबाते हैं। इस बटन को दबाने से कंट्रोल रॉड्स रिएक्टर के अंदर घुस जाएंगी और रिएक्शन को होने से रोकेंगी। बटन दबाने के बाद कंट्रोल रॉड्स रिएक्टर के अंदर घुस तो जाती हैं, लेकिन घुसने के बाद तुरंत ही एक बहुत बड़ा धमाका होता है। इस धमाके से पूरा रिएक्टर आग के लपटों से घिर जाता है। जो डेंजरस रेडियो एक्टिव मटेरियल मौजूद है वो आग की मदद से हवा में फैल जाता है और इतनी मात्रा में हानिकारक न्यूक्लियर रेडिएशन रिलीज होती है एक डिजास्टर से कि ये 400 हिरोशिमा एटॉमिक बम के बराबर होती है। इस डिजास्टर को इस दुनिया का सबसे वर्स्ट न्यूक्लियर डिजास्टर माना जाता है आज के दिन तक। जो रेडिएशन हवा के जरिए फैलती है वो न सिर्फ यूक्रेन तक, स्पेन से लेकर स्वीडन तक पूरे यूरोप पर इसका असर दिखाई देता है। यूनाइटेड किंगडम में रेडियो एक्टिव बारिश देखने को मिलती है। जो रेडियो एक्टिव डस्ट पहाड़ियों में घास पर गिरता है उसे गाय खाती हैं और गाय के दूध में रेडिएशन की मात्रा ज्यादा देखने को मिलती है, जिसके वजह से हजारों बच्चों को थायराइड कैंसर हो जाता है। तो चलिए समझते हैं आज के इस वीडियो में आखिर ये चेरनोबिल डिजास्टर हुआ क्यों, आखिर क्या कारण थे इसके पीछे। Been a nuclear accident in the Soviet Union at Chernobyl reactor 4, the scene of the total meltdown. That explosion at a nuclear plant in the Soviet Union. Nuclear reactor in Ukraine's Chernobyl power plant. Of explosions powerful enough to blow. सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सोवियत यूनियन ने बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट किया न्यूक्लियर पावर प्लांट में। बहुत सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बनाए और इनमें से एक था चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट। इसका ऑफिशियल नाम व्लादिमीर लेनिन न्यूक्लियर पावर प्लांट। इसको 1970 में बनाया गया था। इसका नाम चेरनोबिल पावर प्लांट इसलिए रखा गया क्योंकि ये चेरनोबिल एक छोटा शहर था, इससे 16 किलोमीटर दूरी पर पावर प्लांट को बनाया गया था। ये पावर प्लांट सोवियत यूनियन के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल प्लांट में से एक था। इनमें 4 न्यूक्लियर रिएक्टर्स थे RBM के 1000 डिजाइन के। RBM के 1000 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स का नाम होता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स का काम होता है बिजली जनरेट करना। बिजली जनरेट करने के तरीके में एक पहिया घुमाना पड़ता है, मूवमेंट चाहिए होती है, काइनेटिक एनर्जी की जरूरत होती है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में जो पानी ऊपर से गिरता है वो पहिए को घुमा देता है। विंड एनर्जी में जो हवा बहती है वो पंखे को घुमा देती है, जिससे बिजली जनरेट होती है। थर्मल पावर प्लांट्स में जहां पर कोयले से इलेक्ट्रिसिटी बनती है, कोयले को जलाने पर स्टीम बनती है, वो जाकर पहिए को घुमाती है और काइनेटिक एनर्जी वहां से बनती है। 26 अप्रैल रात के 11:40 रिएक्टर नंबर 4 पर टेस्ट शुरू होता है। न्यूक्लियर रिएक्शन की स्पीड बहुत तेजी से बढ़ जाती है, स्टीम भी बहुत ज्यादा बनती है और इनमें जो लीड थी स्ट्रक्चर्स की वो हिलने लगती है। वर्कर्स को रियलाइज होता है कि न्यूक्लियर रिएक्शन रोकने की जरूरत है। 1:23 पर वर्कर ने इमरजेंसी स्टॉप का बटन दबाया और एकदम से धमाका हो गया। 1:26 पर फायर अलार्म बजना शुरू होता है। फायर फाइटर्स आते हैं और वो सोचते हैं कि नॉर्मल आग लगी होगी, पानी से बुझाने लगते हैं। ये आग बुझाने में 10 दिनों से ज्यादा का समय लगता है, लेकिन फिर भी रेडिएशन वहां से निकलकर हवा में जा रहा था। हेलीकॉप्टर्स को बुलाया जाता है। हजारों टन क्ले, सैंड, बोरोन, लीड वाले एलिमेंट्स को गिराने के लिए कहा जाता है। ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि रेडिएशन के स्प्रेड को रोक सकते हैं, लेकिन ये काम करना बहुत मुश्किल था क्योंकि ये सब गिराने के लिए हेलीकॉप्टर्स को उस आग के ऊपर जाना पड़ता। जो फायर फाइटर्स आग बुझाने पहुंचे थे, जब वो वापस घर जाते हैं तो उन्हें फटीक होने लगती है, उल्टी आने। ये सारे रेडिएशन सिकनेस के सिम्टम्स थे। जब आपको ये सब होने लगता है तो इसका मतलब ये है कि आपकी कुछ ही महीनों में मौत हो जाएगी। करीब 28 फायर फाइटर्स कुछ ही दिनों बाद मारे गए। 10 दिनों बाद आग तो बुझ गई, लेकिन बहुत ज्यादा मात्रा में हीट प्रोड्यूस हो रही थी रिएक्टर से। इसी वजह से रिएक्टर का जो बेस था उसमें क्रैक्स आने लग गए थे और ये एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम थी क्योंकि रिएक्टर के नीचे एक टंकी थी जो रेडियो एक्टिव वाटर से भरी हुई थी। अगर वो रिएक्टर पानी से जाकर टच हो जाता तो पानी अचानक से स्टीम में बदल जाता और टेम्परेचर इतना ज्यादा हाई होता है तो पानी इंस्टेंटली स्टीम में बदल जाता है।
तो इसका वजह से एक धमाका होता है। क्योंकि आपने स्कूल में पढ़ा होगा कि जो लिक्विड्स होते हैं वो गैस के कंपैरिजन में कम स्पेस ऑक्युपाई करते हैं। गैस के जो एटम्स होते हैं उन्हें ज़्यादा जगह चाहिए होती है। जब पानी अचानक से भाप में बदल जाएगा तो उसे ज़्यादा जगह चाहिए होगी। तो जगह कहाँ है भाप एग्जिस्ट करने के लिए, इसलिए बड़ा धमाका होता है। लोगों को डर था कि एक दूसरा धमाका हो जाएगा जो इस धमाके से बड़ा होगा, और इसे रोकने का एक ही तरीका था कि कोई वहां पानी की टंकी में जाकर उस पानी को बाहर निकाल दे रिएक्टर से दूर, और इसके लिए किसी को अपनी जान की बाजी लगानी पड़ती। और ये 3 लोग तैयार हो गए अपनी जान दांव पर लगाने के लिए। एलेक्साई एनेनको, वेलेराई बेचपालोफ और बोरिस बारानोव। 4 मई 1986 को इन्होंने टंकी में जाकर पानी ड्रेन करा। चेरनोबिल के सबसे नियरेस्ट प्रिपेत सिटी में 50,000 से भी ज्यादा लोग रहते थे। इस इंसिडेंट के बाद उन्हें अब शहर छोड़ना पड़ा। प्रिपेत नामक ये शहर आज भी पूरा खाली है। क्या आपने गूगल मैप में किसी भी जगह का पॉपुलेशन सर्च किया है और 0 देखने को मिला है? ये है प्रिपेत नामक एक खाली शहर। चेरनोबिल पावर प्लांट में बहुत सारे फायर फाइटर्स के कपड़े रखे हुए हैं जो आज भी रेडियो एक्टिव है। अगर आप उसको टच भी करोगे तो आपके शरीर के सेल्स डैमेज होना शुरू हो जाएंगे। कितनी अजीब चीज है ना ये रेडिएशन। मतलब न दिखती है न ही महसूस होती है, लेकिन अंदर ही अंदर चीजों को मारती है। रेडिएशन शरीर के सेल्स के अंदर मौजूद डीएनए के अंदर केमिकल बॉन्ड्स को तोड़ने लगती है, जिससे सेल्स को सरवाइव करने के लिए इंस्ट्रक्शंस नहीं मिल पाती और सेल्स इधर उधर ग्रो होने लगती हैं। उस पावर प्लांट के मौजूद चारों तरफ पेड़ पौधे और जंगल रेडिएशन का शिकार हो गए और डैमेज हो गए। एक बड़ा फॉरेस्ट का एरिया जो कि द रेड फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है। अभी के टाइम पर चेरनोबिल के उस पावर प्लांट के चारों तरफ एक स्ट्रक्चर बनाया गया है जिसे एक्रोफेगस कहते हैं। तो ये थी दोस्तों दुनिया के सबसे खतरनाक न्यूक्लियर डिजास्टर की कहानी। वीडियो पसंद आया तो आप टाइटैनिक के ऊपर भी वीडियो देख सकते हैं और ऐसे ही वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।